हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपके डीएम की करंट एनर्जी, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी वजह से आपको क्या फीलिंग आ रही है। यानी पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये आध्यात्मिक जर्नी है। इसको हमें आध्यात्मिक तौर तरीके से पूरी करना पड़ता है। जैसे इस संसार में हम आए जो ट्विन सोल हैं, तो फिर इस संसार में आने के बाद हमें प्योर अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना है, क्योंकि इस जर्नी का एंड मोक्ष है। इस ये जर्नी जब भी कंप्लीट होगी जब आप मोक्ष प्राप्ति लायक बन जाओगे। आपकी सोल जो है वो मोक्ष प्राप्ति लायक बन जाएगी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको पता है मोह माया सब त्यागना पड़ेगा। उस यानी मोह माया से बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें उतना मोह भी नहीं होना चाहिए, हमें माया का भी इतना यानी अटैच नहीं होना चाहिए माया से। आपको पता है कि जो लोग बूढ़े होते जाते हैं, यानी भगवान जिनको इस संसार से उठाता है, तो उससे पहले उनके कान की आवाज कम हो जाएगी, आंखों का दिखना कम हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे। मतलब इससे क्या होता है, आंखों का कमजोर होना मतलब यानी बुरा मत देखो, कानों का कमजोर मतलब बुरा मत सुनो। आप सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहो, जब भी आप अपनी जो मोक्ष की यात्रा है तो ही कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, वो ही वो भी सोल यहाँ पे अपना एक जो सोल टारगेट होता है यानी सोल पर्पस होता है वो भी कंप्लीट करने आते हैं और अपनी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एक सोल दो भागों में होती है, आपको पता है। दोनों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट करनी पड़ती है, दोनों को अवेकन होना पड़ता है, मतलब यानी जागृत होना पड़ता है। जो डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद ही आप अपने आप को पहचान पाओगे। क्या होता है, जो ट्विन सोल होते हैं ना, बहुत पावरफुल सोल होती है। इसमें इतनी शक्तियां होती हैं शायद खुद इनको नहीं पता होता। तो जब ये इस संसार में आते हैं तो इनकी जो याददाश्त है ना, वो पुराने समय की इनको कुछ याद नहीं रहता। जैसे जो बड़े लेवल के लोग हैं जो ट्विन सोल हैं, उनको तो अपने पिछले जन्म से पिछले जन्म यानी कई जन्मों का याद है। जैसे कृष्ण भगवान है भाई, श्री राम भगवान है, इनको तो कई जन्मों का याद है। लेकिन जो नॉर्मल सोल ट्विन सोल के रूप में आती है, उसको अपने पिछले जन्म यानी पहले का कुछ याद नहीं रहता। तो उसको याद दिलाने के लिए यानी अपनी ताकत को पहचानने के लिए उनको इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क के जरिए ये अपनी खुद की ताकत को पहचानते हैं। फिर उसके बाद अपनी ताकत के द्वारा जो सोल पर्पस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति इनको हो जाती है और ये अपने भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, अब डीएफ ने अपने आप को अवेकन कर लिया, ठीक है, पूरी तरह इनर वर्क कर रहे हैं। लेकिन बारी है अब डीएम की। डीएम क्या है, डीएम के साथ अभी क्या हो रहा है, अभी उनकी अवेकन प्रोसेस चालू है। मतलब यानी वो धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, वो धीरे धीरे समझ में आ रही है उनकी में कि हम इस संसार में किसी पर्पस से आए। देखो क्या है, जीवन में जब तक किसी के में परेशानी नहीं आती वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। तो आपके डीएम के साथ हो ये रहा है कि वो भी अब बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से स्टक होने लगे, यानी परेशान होने लगे हैं। यानी उनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उनको परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि मौज मस्ती उनने खूब कर ली। जब मौज मस्ती कर रहे थे उनने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया और कभी यानी आध्यात्मिक की तरफ तो गौर ही नहीं किया। और इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है, जब दोनों सोल को आध्यात्मिकता अपनानी पड़ती है तो उसके बाद ये अब परेशान हो रहेंगे धीरे धीरे। यानी ये परेशानी का भी कारण यही है कि ये अवेकन होना है इनको, यानी उनकी अवेकन प्रक्रिया चालू है। तो आप लोग ज्यादा उन पे दया और वो न दिखाएं कि हमारे डीएम परेशान है तो हमें हेल्प कर दें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप पे जितना ज्यादा काम करेंगे आपके डीएम की हेल्प उतनी होगी।
अरे हम नॉर्मली वैसे कर सकते हैं हेल्प, टेलीपैथी के जरिए भाई लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं टेलीपैथी के जरिए। लेकिन हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना कि आप क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ही आपने कांटेक्ट किया, फिर एक बात का ध्यान रखना, फिर वो आपसे दूर होने लगेंगे, वो भागने लगेंगे, उनकी अवेकन प्रोसेस एकदम थम जाएगी और फिर आप परेशानी में पहुंच जाओगे। आपको क्या लगता है, आपके डीएम परेशान नहीं होते? यानी जो दर्द आपको हुआ है वो सामने वाले को भी होता है, लेकिन क्या होता है कि उनमें थोड़ा सहन शक्ति होती है। डीएम होते हैं वो सहन शक्ति होती है, वो किसी के सामने रो नहीं सकते, किसी के सामने। जैसे क्या होता है भाई, उदाहरण बता रहा हूं, जैसे किसी का पति खत्म हो जाता है, ठीक है, तो औरत जोर जोर से चिल्ला के रो सकती है, वो फीलिंग अपनी भाई सबको बता सकती है। लेकिन एक पति की पत्नी खत्म हो जाती है तो वो नहीं जोर जोर से रो सकता, उसको वो चीजें दबानी पड़ती है। यानी वो किसी को एहसास भी नहीं होने देगा कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। देखो दर्द तो होता है, किसी कोई अपना चला जाए, साथ का चला जाए, साथी चला जाए, तो उसको दर्द तो होता है। तो वो बंदा मजबूर है, बता नहीं पा रहा है। ऐसे ही आपके डीएम है, मजबूर है, वो बता नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अरे यार फर्क पड़ता है, दोनों एक ही हो, अलग नहीं हो। दोनों एक ही सोल हो। जब दोनों अलग अलग जरूर शरीर में हो, लेकिन सोल दोनों हो, तो फर्क तो पड़ता है। आप इसीलिए वो आपको बता नहीं सकते, दुनिया को नहीं बता सकते कि हमें पेन हो रहा है क्या नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल उनके साथ अवेकनिंग प्रोसेस बहुत जोर शोर से चल रही है। और आप, और एक और बता दूं, आपके जो सपने में डीएम वगैरह जो भी आपके जीवन में दर्द अभी हो है, उनके याद आना, ये करना वो करना, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये सामने वाले की है। सामने वाले की तो एनर्जी आप पे अटैक कर रही है, वही तो आपको दर्द दे रही है। तो आपको अभी फिलहाल अपने मेडिटेशन पे विशेष ध्यान देना है। देखो आपके पार्टनर की भाई जीवन में अभी हेल्थ वेल्थ यानी सब तरफ से परेशान है वो, मतलब हेल्थ इशू भी है उनको, यानी बिजनेस में भी प्रॉब्लम चल रही है, यानी उनके जो कार्मिक प्रेम जो भी थे दोस्त यार, वो भी उनको धोखा देना चालू कर दिया है। तो उनकी ये समझ में आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं किसी और के लिए बने, मतलब आपकी याद आ रही है, इसीलिए तो आपको इतनी परेशानी होती है। आपके बारे में सोचते हैं वो, आपको क्या लगता है, आपके बारे में नहीं सोचते, सोचते हैं वो। उनके अंदर भी फीलिंग है भैया, वो आपको याद करते हैं लेकिन मजबूर हैं। धीरे धीरे आप चिंता न मान करें। देखो कुछ तो ईगो के कारण आपसे बात नहीं कर पा रहे भाई, कि भाई जिस घमंड से वो गए थे, अब किस मुंह से वापस आए। इसीलिए धीरे धीरे भगवान लेके आएगा। आप लोग जब इस जर्नी में हो तो भगवान आपकी हेल्प करेगा और भगवान आप दोनों को मिलाएगा। बस आप इनर वर्क पे विशेष ध्यान दें, खास करके डीएफ है ना, डीएफ अपने डीएम को अभी डिस्टर्ब नहीं करना, ज्यादा उनको चेस नहीं करना, मतलब यानी फॉलो नहीं करना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह स्टेटस वगैरह ये अभी फिलहाल नहीं देखना। आप सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। नहीं तो क्या होगा, आपकी वजह से आप तो निगेटिव होगी, लेकिन उनकी अवेकन प्रोसेस रुक जाएगी, यानी उनकी अवेकन प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ अभी फिलहाल अपने आप पे ध्यान दो। बहुत जल्दी ही आप उस स्तर पे पहुंचने वाले हो कि आपका रियूनियन करीब है, मतलब आप दोनों मिलोगे और आप दोनों इस संसार को कुछ दे के जाओगे। मतलब इस संसार को कुछ उदाहरण आपके द्वारा उदाहरण दिया जाएगा, जिससे लोग आपके वो चरण कमल होते हैं ना, उन पे चलेंगे। मतलब आप ऐसा कुछ करके जाओगे। वैसे जो ट्विन फ्लेम आते हैं ना कुछ इस संसार में सिखाने आते हैं, वो आप भी ट्विन हो, वो सोल आप भी हो। आप भी कुछ न कुछ सिखा के जाओगे कि आपकी लोग उदाहरण दिया करेंगे कि हाँ वो थे व्यक्ति। तो आप दोनों का भी मिलन होगा। सोल लेवल पे तो होना ही है, सोल लेवल समझ लो, जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाओगे, आप दोनों करीब आते जाओगे। आपके डीएमबी अवेकन होंगे, ये डिवाइन करवाएगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस जर्नी को भगवान के प्रति सरेंडर कर दो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं।
दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार का सजेशन आप मेरे दिए हुए नंबर पे ले सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।